नमस्ते और स्वागत है आपका। कभी ऐसा लगा है कि आप खुशी के पीछे भाग रहे हैं पर वो बस हाथ ही नहीं आ रही। एक हाथ टॉले की एक कमाल की किताब है, द पावर ऑफ नाउ, और वो कहती हैं कि जवाब अरे कहीं और नहीं, बिल्कुल हमारे सामने ही है। तो आज हम इसी किताब के कोर आइडियाज को समझने वाले हैं। ये जानने वाले हैं कि आखिर प्रेजेंट मोमेंट में यानी अभी में जीने से कैसे हमें एक स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट और एक गहरी शांति मिल सकती है। इसका जो मेन आइडिया है ना, वो बहुत सिंपल है पर गहरा भी। वो सारे खजाने जो हम बाहर की दुनिया में ढूंढते रहते हैं, सोचिए, जैसे खुशी, मन की शांति, सैटिस्फैक्शन, वो सब असल में हमारे अंदर ही कहीं छिपे हुए हैं। और इस बात को समझाने के लिए टॉलकिन एक बहुत ही पावरफुल कहानी सुनाते हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद हमारा देखने का नजरिया ही बदल दे। तो कहानी कुछ यूं है, जरा इमेजिन कीजिए। एक भिखारी है, 30 साल से भी ज्यादा हो गए। वो सड़क के किनारे एक पुराने से बक्से पर बैठा है। उसकी पूरी जिंदगी बस उसी बक्से पर गुजर गई, आते जाते लोगों से सिक्के मांगते हुए। वो बक्सा बस वही था उसका अकेला साथी, उसका घर, सब कुछ। फिर एक दिन एक अजनबी वहां से गुजरता है और रुककर उससे एक सवाल पूछता है, बड़ा अजीब सा सवाल। वो कहता है, भाई जिस बक्से पर तुम सालों से बैठे हो, कभी देखा है इसके अंदर क्या है? भिखारी तो हंसने लगता है, कहता है, अरे कुछ नहीं है इसमें, बस एक पुराना खाली बक्सा है, मैंने तो कभी खोलकर भी नहीं देखा। पर वो अजनबी, वो मानता नहीं है। वो जोर देकर कहता है, एक बार, बस एक बार अंदर झांक कर तो देखो। अब भिखारी सोचता है, चलो इसकी जिद पूरी कर ही देता हूं, और वो उस बक्से का भारी ढक्कन खोलता है। और जैसे ही वो अंदर देखता है, एक पल के लिए तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। धूल और जालों के नीचे सोने का एक जबरदस्त खजाना चमक रहा था। सोचिए जरा, वो इंसान दशकों से भीख मांग रहा था और वो बैठा हुआ था इतनी बड़ी दौलत पर। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हम सब के लिए एक सबक है। हम भी तो अक्सर बाहर छोटी छोटी चीजों के लिए भटकते रहते हैं और हमारे अंदर का जो असली खजाना है वो तो अनछुआ ही रह जाता है। तो ये कहानी असल में है क्या? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हम सब के लिए एक आईना है। कहीं ना कहीं हम सब उस भिखारी की तरह ही तो हैं, अपने अंदर जो दौलत, जो पोटेंशियल भरा पड़ा है, उससे बिल्कुल अनजान। जरा सोचकर देखिए इस बारे में। कितनी बार ऐसा होता है कि हम अपनी खुशी को बाहर की चीजों से जोड़ देते हैं कि भाई जब अच्छी नौकरी मिलेगी तब खुश होंगे, जब कोई नया रिश्ता बनेगा तब, या जब और पैसे आ जाएंगे तब जाकर लाइफ सेट होगी। हमें लगता है कि ये चीजें हमें कंप्लीट करेंगी। लेकिन टॉले यही तो याद दिलाते हैं कि जो असली खजाना है, वो जो परमानेंट शांति है, सच्ची खुशी है, वो बाहर नहीं मिल सकती। वो तो हमेशा से हमारे अंदर ही थी, बस इस इंतजार में कि हम उसे खोजें। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये खजाना हमारे अंदर ही है तो हमें दिखता क्यों नहीं? हम उस भिखारी की तरह क्यों जी रहे हैं? टॉले के मुताबिक इसका जो असली गुनहगार है ना, वो कोई बाहर की ताकत नहीं है। वो कुछ ऐसा है जो हमारे बहुत बहुत करीब है, हमारा अपना मन। वो कहते हैं कि आज के इंसान का जो मन है वो कई मायनों में एक बीमारी बन चुका है। अच्छा, यहां एक बात क्लियर करना जरूरी है। सोचने में कोई बुराई नहीं है। इनफैक्ट ये तो एक बहुत पावरफुल टूल है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये सोचना नॉन स्टॉप हो जाता है, कंपल्सिव हो जाता है, जब हम सोचना बंद ही नहीं कर पाते। टॉले इसकी तुलना करते हैं कैंसर से। जैसे बॉडी में सेल्स जब बिना कंट्रोल के बढ़ने लगते हैं तो वो बॉडी को ही खत्म कर देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जब हमारे दिमाग में सोच बिना रुके चलती रहती है तो ये एक तरह की मानसिक बीमारी बन जाती है। फिर आप अपने मन को इस्तेमाल नहीं करते, आपका मन आपको इस्तेमाल करने लगता है। और ये सुनने में थोड़ा शॉकिंग लग सकता है, लेकिन रिसर्च भी यही कहती है। माना जाता है कि एक एवरेज इंसान के 80% से ज्यादा थॉट्स न सिर्फ रेपिटेटिव और फालतू होते हैं, बल्कि अक्सर नेगेटिव और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं। ये जो दिमाग में लगातार बकबक चलती रहती है ना, यही तो है जड़ सारी एंग्जाइटी की, सारे स्ट्रेस की। ये हमारी सारी एनर्जी चूस लेती है। और इसी लगातार नेगेटिव सोच का एक साइड इफेक्ट है जिसे टॉले कहते हैं पेन बॉडी। अब ये पेन बॉडी है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये हमारे अतीत के हर इमोशनल दर्द का एक कलेक्शन है। हर गुस्सा, हर दुख, हर डर जो हमने कभी पूरी तरह से फील नहीं किया, जो अंदर ही रह गया, ये सारा दर्द इकट्ठा होकर हमारे अंदर एक डोरमेंट ज्वालामुखी की तरह बैठ जाता है, बस फटने का इंतजार करता हुआ। और ये जो पेन बॉडी है ना, ये एक बड़े ही विशियस साइकिल में काम करता है। सबसे पहले कोई छोटी सी बात इसे ट्रिगर कर देती है और ये जाग जाता है। फिर इसे भूख लगती है और इसका खाना क्या है? और ज्यादा दर्द। तो ये आपको नेगेटिव थॉट्स में खींचेगा, झगड़ों के लिए उकसाएगा, ड्रामा क्रिएट करेगा।
इसके बाद ये आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस अट्रैक्ट करेगा जो इसकी नेगेटिव एनर्जी से मैच करती हों। और जब ये पेट भर के दर्द खा लेता है तो ये वापस शांत होकर सो जाता है, अगले मौके के इंतजार में। तो इस जाल से निकलें कैसे? अपने मन और इस पेन बॉडी के चक्र को तोड़े कैसे? टॉले का जो सोल्यूशन है वो सुनने में बहुत सिंपल लगता है, पर है बहुत गहरा। अब की शक्ति को पहचान कर, द पावर ऑफ नाउ। देखिए, हमारा जो मन है ना, वो शायद ही कभी प्रेजेंट में रहता है। या तो वो पास्ट में अटका रहता है, अपनी पुरानी कहानियां दोहराता रहता है, अरे मेरे साथ ऐसा हुआ था इसलिए मैं ऐसा हूं। या फिर वो फ्यूचर की चिंता में डूबा रहता है, अपनी सारी खुशी किसी आने वाले गोल पर टिका देता है, बस एक बार वो प्रमोशन मिल जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा। टॉले कहते हैं कि पास्ट और फ्यूचर दोनों ही हमारे दिमाग की उपज है, एक इल्यूजन है। असली चीज जो एग्जिस्ट करती है वो सिर्फ ये पल है, अब, और सच्ची आज़ादी वो बस यहीं मिल सकती है। इसको और अच्छे से समझने के लिए टॉले दो तरह के टाइम की बात करते हैं। एक है क्लॉक टाइम, मतलब घड़ी का समय। ये प्रैक्टिकल है, अपॉइंटमेंट सेट करने के लिए, अपना दिन प्लान करने के लिए, ये ज़रूरी है। लेकिन फिर आता है साइकोलॉजिकल टाइम। यह है हमारे दिमाग का बनाया हुआ टाइम, अतीत का बोझ और भविष्य की चिंता। ये काश ऐसा हो जाता और क्या होगा अगर वाला लूप है, और हमारी ज़्यादातर तकलीफ़ों की जड़ यही है। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है थ्योरी में, है ना? लेकिन प्रैक्टिकल में इसे करें कैसे? जब दिमाग पास्ट और फ्यूचर के बीच पेंडुलम की तरह घूम रहा हो, तो हम सच में अभी में नाव में कैसे टिके? और यही तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। और अच्छी बात यह है कि इसका जवाब किसी कॉम्प्लिकेटेड मेडिटेशन टेक्निक या सालों की पढ़ाई में नहीं है। इसका जवाब है छोटी छोटी सिंपल सी प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज में, जिन्हें हम सब अपनी डेली लाइफ में अपना सकते हैं। टॉले अब में आने के कई पावरफुल तरीके बताते हैं, जैसे कि बस अपनी सांस पर ध्यान दीजिए, सांस कैसे अंदर आ रही है, कैसे बाहर जा रही है, बस उसे फील कीजिए। या फिर अपनी सेंसेस का इस्तेमाल कीजिए, अपने आसपास की आवाज़ों को बस सुनिए, उन्हें अच्छा या बुरा जज मत कीजिए, बस सुनिए। अपने हाथों में जो एनर्जी है उसे महसूस कीजिए। पॉइंट ये है कि अपना ध्यान अपने थॉट्स से हटाकर अपने डायरेक्ट एक्सपीरियंस पर ले आएं। इससे क्या होगा? दिमाग की जो नॉन स्टॉप कॉमेंट्री चलती रहती है वो शांत हो जाती है और आप तुरंत प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। और जब हम अभी में रहना प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं ना, तो जो बदलाव आता है वो बहुत गहरा होता है। और ये बदलाव सबसे ज़्यादा दिखता है लाइफ के दो सबसे चैलेंजिंग एरियाज में, हमारे रिलेशनशिप्स और हम दर्द से कैसे डील करते हैं। हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने दुख के लिए अपने पार्टनर को ब्लेम किया है? ये एक बहुत कॉमन ट्रैप है, लेकिन टॉले एक बिल्कुल ही रेवोल्यूशनरी आइडिया देते हैं। वो कहते हैं रिश्ते दर्द नहीं देते, वो तो बस उस दर्द को बाहर ले आते हैं जो पहले से ही हमारे अंदर मौजूद था। याद है वो पेन बॉडी? हमारे रिश्ते एक पावरफुल आईने की तरह है जो हमारे ही अंदर के घावों को हमें दिखाते हैं। तो जब रिश्तों में ये दर्द उठता है तो करें क्या? टॉले का जवाब है समर्पण या सरेंडर। और हाँ, सरेंडर का मतलब हार मान लेना या वीक हो जाना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है जो हो रहा है, जो रियलिटी है, उससे लड़ना बंद कर देना, लाइफ के फ्लो के साथ बहना, अंदर से हर उस चीज को हाँ कहना जो है। और जिस पल आप ये करते हैं, आपकी सारी मेंटल और इमोशनल सफरिंग खत्म हो जाती है। जब हम अपने पार्टनर को बदलने या कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं और उन्हें बस वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं जैसे वो हैं, तो कुछ मैजिकल होता है। ईगो का जो ब्लेम गेम है वो खत्म हो जाता है और उस खालीपन में सच्चा प्यार और अंडरस्टैंडिंग पनप सकती है। याद रखिए, असली बदलाव हमेशा एक्सेप्टेंस से आता है, रेजिस्टेंस से नहीं। और मजे की बात यह है कि लाइफ की सबसे बड़ी मुश्किलें, कोई बड़ी बीमारी, कोई बड़ा लॉस या कोई बड़ी फेलियर, अक्सर हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए सबसे बड़ा कारण बन जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये मुश्किलें हमारे दिमाग की कहानियों को और हमारे ईगो की डिमांड्स को तोड़कर रख देती हैं। वो हमें जबरदस्ती प्रेजेंट मोमेंट की रॉ रियलिटी में धकेल देती हैं और वहीं पर हमें असली ताकत और शांति मिलती है। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए वापस उसी भिखारी की कहानी पर आते हैं। सवाल हम सबके लिए है, क्या हम अपने दिमाग के बनाए हुए दुख और ड्रामे के आदी बने रहेंगे, ये जानते हुए कि हम एक बहुत बड़े खजाने पर बैठे हैं? या फिर क्या हम आखिरकार अपने अंदर झांकने के लिए तैयार हैं, अब में कदम रखने के लिए और उस शांति और खुशी को क्लेम करने के लिए जो हमेशा से हमारी ही थी? चॉइस हमेशा की तरह हमारी अपनी है।